तो नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब पार्ट 2 प्ले। अब इस वीडियो को ही देखिए। यह चाचा उम्र में तो बड़े हो गए हैं, पर जिद वही बचपन वाली है। रिपोर्टर जब इनसे पूछता है कि कश्मीर को क्यों पाकिस्तान में शामिल करना चाहिए, तब यह चाचा कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमान रहते हैं, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना चाहिए। अरे बाबा! तो इन चाचा का जवाब हम क्या दे, ये तो रिपोर्टर भाई साहब ही दे देते हैं। उसके बाद जो होता है आप खुद ही देखिए। कोई हमसे पूछ ही लेता है, कोई इंडियन पूछ लेता है कि कश्मीर क्यों पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है, मुसलमान भाई है, हमारा उनसे मुसलमान कलमे का तल्लक है। ऐसे तो इंडिया के और भी बड़े हिस्से हैं जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, फिर वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए? नहीं, ये बात नहीं है, वो पाकिस्तान की धड़कन है वो, कश्मीर। रीजन बताएं ना, धड़कन से। ऐसे तो मैं कह दूं जी दिल्ली मुझे बहुत पसंद है, तो दिल्ली पाकिस्तान का होना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, कश्मीरियों से मोहब्बत है हमें इन लोगों से। वही कह रहा हूँ, ऐसे तो दिल्ली वालों से अगर मुझे मोहब्बत, या कल को कोई हमारा वज़ीर-ए-आज़म उठ के कह दे कि मुझे दिल्ली के लोगों से बड़ी मोहब्बत है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दिल्ली भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों पूरी अवाम को मोहब्बत है उनसे। कौन है ये लोग? चूतिए हैं। वाह चाचा वाह, आप तो बहुत जिद्दी निकले बे। पर आपकी बात से ये तो कंफर्म हो गया कि कश्मीर सही हाथों में है। दोस्तों, इस वीडियो में इन स्टूडेंट ने मिलकर इन रिपोर्टर मोहतरमा को ऐसा जवाब दिया कि शायद ये दोबारा ऐसा किसी से नहीं पूछेगी। यह मोहतरमा पहले लड़के से पूछती है कि आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए, तब इस लड़के का सेवेज रिप्लाई सुनिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले तो आप बताएं कि शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए आपको? शादी के लिए हमें लड़की चाहिए ही। वाह, अच्छा, यूनिवर्सिटी में को पसंद नहीं आई है? नहीं, साथ जैसी तो मिली नहीं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपनी बेइज्जती करवाने का कुछ ज्यादा ही शौक रहता है। इस वीडियो में देखिए कैसे जब ये रिपोर्टर भाई साहब इस लड़की से पूछते हैं कि लड़के दाढ़ी में ज्यादा अच्छे लगते हैं या बिना दाढ़ी के, तब तो लड़की कहती है दाढ़ी के। फिर कुछ देर बाद लड़के का सेवेज रिप्लाई सुनिए। जो लड़के होते हैं, क्या वो दाढ़ी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं या वो दाढ़ी के बगैर अच्छे? दाढ़ी में अच्छे लगते हैं। दाढ़ी के बगैर कैसे लगते हैं? दाढ़ी के बगैर आपके जैसे। मेरी दाढ़ी है यार, ये देखें मेरी। ये जो है ना, ये सिर्फ फैशनी दाढ़ी होती है। नहीं, मेरी आई इस तरह की है। तो अब क्या हमारा क्या कसूर है फिर, अगर आई इस तरह की है तो नहीं नजर आ रही मुझे, तो मैं क्या करूँ? तो मतलब मेरे जैसे लगते हैं, मतलब हसीन लगते हैं। मतलब चिब्बे लगते हैं। चिब्बे क्या होता है? मतलब डेंट पड़े होते हैं ना, डेंट। देखिए मिस, मैंने आपको कुछ कहा है? आपका मेरे फोन ही जैसा मुँह है, मैंने कुछ नहीं। अब इन भाई साहब से मिलिए। इनसे यह रिपोर्टर मोहतरमा जब पूछती है कि उम्र तो काफी हो गई है, शेर ही पालना है या फिर शादी भी करनी है, तब ये जो जवाब देते हैं वो शायद ही आपने सोचा होगा। 22 साल की उम्र ही हो गई, शेर ही पालना है या कोई शादी भी करनी है? शादी होगी आप? नहीं, शादी नहीं हुई। इस चीज से बच्चे पाल लिए हैं पहले? बच्चे पहले ही पाल लिए हैं और शादी के नाम से डर लगता है हमें। शेर को शेरों से डर नहीं लगता और शादी के नाम से डर लगता है। वैसे सही कहा भाई ने, शादी से सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया का हर आदमी डरता है। शेर को तो काबू में कर लेंगे, पर बीबी को काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग बहुत बिजी होते हैं क्योंकि इनसे जरूरी काम तो दुनिया में कोई करता ही नहीं है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ रिपोर्टर के साथ साथ इस इंटरव्यू देने वाले का दिमाग भी इस बछड़े के साथ घास चरने चला गया है। हम इसको लाली लगाएंगे इसके। अच्छा, ऐसी कोई डिमांड भी है कि मतलब मैं प्यारी लगूं? ये बड़े नखरे करती है, ये जब भी आती है कहती है मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, मेरी ये कहती है ज्यादा रेड है, एक साइड पिंक है, लाइट है। ये बड़े नखरे करती है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। दोस्तों, अब जो वीडियो आप देखने वाले हो उसे देखकर शायद आपको तसल्ली मिल जाए कि पाकिस्तान में कोई तो ऐसा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुझे उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? अब जैसा कि ये भाई साहब को समझ आ गया है, तभी तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत फिर से खुद में मिला ले। आप खुद ही सुन लीजिए। वो मिशन सन का लॉन्च करेगा और हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, हम खुद हैं, वो हड़ताल के तौर पे जो उनसे अपने बिजली के बिल जला रहे होंगे। मतलब इतना जो फर्क आ गया, कैसे आ गया? मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। इमोशनल डैमेज। दोस्तों, अगर आपसे कोई पाकिस्तानी जनाब ये आकर बोले कि पाकिस्तान भारत से काफी आगे है, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। अब आपको जो कहना है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। यार चांद पे जाके उसने कोई जो ना झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो ना जेफ थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए, एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ सिर्फ एक दिन में उनकी जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका ये इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। दोस्तों, कुछ लोग लड़की पटाने में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि इस भाई साहब को ही देख लीजिए। जब इनसे रिपोर्टर मोहतरमा पूछती है कि प्यार कभी हुआ है, तब यह भाई साहब कहते हैं हुआ है ना, कई दफा हुआ है। उसके बाद यह भाई जो बोलते हैं उसका क्या ही कहना, सुनिए इनको। अच्छा, आपको प्यार हुआ है जिंदगी में? काफी दफा हुआ। काफी दफा? एक ही लड़की से या? मुझे आज भी हो रहा है। अच्छा, आज भी हो रहा है? आज किससे हो रहा है? बस जो सामने हो जाता है। अच्छा, मुझे लगता है शायद मेरी बात हो रही है। मुझे बताइए कैसी लड़की चाहिए? लड़की ग्रीन कपड़े में हो, ड्रेस में हो। बहुत खराब लड़का है। यूट्यूबर होना चाहिए ना, यूट्यूबर होनी चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। जी जनाब, ये थे बहुत सारे लुफंगे पाकिस्तानी। खैर बहरहाल, वो भाई ने वाला जुमला बड़ा ज़बरदस्त बोला कि हम 100 साल पीछे हैं। और मुझे पूरी वीडियो में वो जो आप बीच में आके डांस कर रहे थे ना, वो अच्छा लगा। आप बीच में आके क्यों डांस कर रहे थे? कट नहीं करना, इसको मैं बता रही हूँ। आप डांस कर रहे थे, पहले मुझे ये बताओ, ये क्या था ये बीच में आके बार बार डांस करना? समझ रहे ना? तो बताओ ना, समझ क्या रहे? खैर बहरहाल बताओ ना। टॉपिक पे चलते हैं। नहीं, ये डांस क्यों कर रहे थे? मुझे शौक था डांस का। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम वाकई बहुत पीछे हैं, और जब कोई एंकर पूछ रही हो तो फ्लैट हमें आता है, छिछोड़ापन हमें आता है, कूट कूट के बराबर ठरकीपन। शुरू में क्या जिक्र हो रहा था वीडियो में? शुरू में क्या जिक्र हो रहा था? शुरू में वीडियो के स्टार्ट में क्या जिक्र हो रहा था? चाचा जी, कश्मीर। हाँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ वो क्योंकि जहन में वो जुमला रह गया था कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें कश्मीरियों से मोहब्बत है। कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इंडिया के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। ऐसा ही है, और हमें उन इलाकों को भी पाकिस्तान में शामिल कर लेना चाहिए। कभी ज़िंदगी में नहीं। वो होंगे ही नहीं, मतलब वो क्यों होंगे? वो क्यों आज़ादी से गुलामी वाली ज़िंदगी जीने के लिए क्यों आएंगे? वो पागल तो है नहीं। आपको पता है कहीं कमेंट ऐसे आते हैं मुसलमानों के भी, वो कहते हैं आई एम प्राउड, आई एम इंडियन। मुझे फ़ख्र है मैं इंडिया से हूँ, मुझे फ़ख्र है मैं इंडियन हूँ। उनके जहनों में ये मुसलमान होना या हिंदू होना ये है ही नहीं। मज़हब वाला मामला उनका पीछे है। वो अपने कंट्री को सबसे आगे रखते हैं, अपनी कंट्री से मोहब्बत को जाहिर करते हैं। अब ये वाली बातें यूँ समझ लो किसी मायनों में नहीं आती कि यार वहाँ मुसलमान है तो हमारे भाई हैं, हमें उनसे मोहब्बत है। अरे
वो बार बार वो कह रहा है कि किसी भी शख्स को, अरे जो पाकिस्तान में मुसलमान है उनसे मोहब्बत कर लो, जो इतने दूर है उनसे क्या मोहब्बत करनी है? उनसे मोहब्बत कर लो। अच्छा, पाकिस्तान में अपना ही कोई भाई आपके सामने आ जाए, बाइक 2 बाइकें, आप उसको आंखें दिखाते हो, ऐसा ही ठीक है। आपका कोई भाई सड़क पे गिर जाए, आप उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो, ठीक है। आपका कोई भाई, आपका पड़ोसी, ज़रा पूछो, आप अपने पड़ोसी से पूछो घर के अंदर, आप जिस जगह रहते हो, कि उसके घर में कुछ पका है या नहीं पका है, वो किस कंडीशन में है या नहीं है। आपके वो भी मुसलमान है, पहले उनका तो पता करो, आपके पड़ोस में क्या हालात हैं, मोहल्ले में क्या हालात हैं, किसके घर में क्या पका है क्या नहीं पका। हम कोसों दूर जो कश्मीर है उसकी हम फिक्र करते हैं, हाँ आज़ादी से जी रहा है अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ, इसको गुलाम बनाना चाह रहे हैं। क्या सोच है लोगों की? बिल्कुल ऐसा ही है। तो बीच बीच में म्यूज़िक भी चलता रहा, वो आप डांस कर रहे थे, म्यूजिक नहीं चल रहा था, और बाकी इसके अलावा ये था मुझे डांस आता ही नहीं, आप लोगों को पता है। नहीं, ये जो कर रहे थे वो अच्छा डांस था, वो कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय। बाकी तो बातें की नहीं आपने कि वो बोलता है कि मेरा आपका वो कोनी की तरह है ये।